तेरा दी दोस्तों, बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज करने जा रहे हैं हम तुलसी विवाह। हमने ठाकुर जी को विराजमान कर लिया है, इनकी पूजा के लिए पूरा सामान भी ले आए हैं और आपको दिखाती हूँ करते करते। पहले मैं अपनी तुलसी माँ को जल चढ़ाऊँगी। जल चढ़ाने के बाद तुलसी माँ का श्रृंगार करेंगे। शालिग्राम जी को भी विराजमान करूँगी, उन्हें यहाँ पे विराजमान कर लिया है, उन्हें भी जल चढ़ाऊँगी। शालिग्राम जी को भी जल चढ़ा दिया है मैंने, यहाँ विराजमान कर लिए हैं। तो तुलसी माँ का हम श्रृंगार करेंगे। तुलसी माँ के हम सिंदूर लगाएंगे। तुलसी माँ के सिंदूर लग गया है, इनका पूरा श्रृंगार करेंगे। अब इनके महावर लगा देती हूँ। सिंदूर लग गया, श्रृंगार हो गया, इनके महावर लगा देती हूँ। महावर लग गया, मेहंदी भी लग गई, इनका पूरा श्रृंगार हो गया है। अब इनको चुनरी उड़ाएंगे, चूड़ियाँ बना दूँ। अब देख सकते हो इनका श्रृंगार हो गया है, चूड़ियाँ बना रही हैं और माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे। मेरी माता रानी की चुनरी है, मेरी माता रानी को चुनरी उड़ा दी है। अब इनके कलावा बांधेंगे। इसमें हम 7 बार तुलसी माँ के कलावा बांधेंगे। तुलसी माँ को हम फूल समर्पित करेंगे। ठाकुर जी भगवान को भी देंगे। तुलसी माँ को लाल चंदन लगाएंगे और शालिग्राम जी को पीला। इनका श्रृंगार हो गया है, अब इन्हें परिक्रमा दिलाएंगे। हम कहने जाएंगे तुलसी माँ की विवाह की कहानी। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी को कराया जाता है। कुछ लोग उनके अगले दिन द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह की पूजा में व्रत कथा को पढ़ने का विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह 2024 में किया जाएगा, दोनों करवाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा विस्तार से। दैत्य राजकाल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के पद में चूर उनकी माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर आया। भगवान देवदी शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ने न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्य था। इसी कारण भगवान विष्णु श्री हरि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। जहाँ वृंदा के लिए भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दोनों मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दोनों वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर अपने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। उससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्हें क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया।
अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। स्पष्ट के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में अस्तित्व की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदान कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्ति होगा। ऐसा मान्य है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख्य में रखकर निकल जाते हैं, वहाँ पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इस मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, इसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यही तुलसी माता की कहानी है। जलंधर ने क्या किया था वो सब बताया इसमें। और इन शालिग्राम जी की को उन्होंने फेरे लगवाएंगे शालिग्राम जी से। महारानी की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, महिमा वेद पुराण बखाने, खत पत्र मंजरी कोमल ध्यानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आप ऐसा व्रत कहियो, शालिग्राम के शीश चढ़ियो, 56 भोग